नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली की विश्वासनगर विधानसभा क्षेत्र में इस समय हमारी मौजूदगी है और देखिए आज हम यहां पर लोगों से बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। देखिए पिछली 3 योजनाओं से आम आदमी पार्टी यहां पर सरकार चला रही है और इस बार केजरीवाल जी मुख्यमंत्री पद से भले ही हट गए हों, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनका जो कमांड एंड कंट्रोल है वो अभी भी दिल्ली के ऊपर है। हालांकि वो पार्टी संयोजक के रूप में काम कर रहे हैं और देखिए पिछले कुछ दिनों से हमें ये देखने में मिल रहा है कि वो लगातार बीजेपी और बीजेपी की कानून व्यवस्था जो दिल्ली में है उस पर फायर हैं। वो लगातार प्रहार कर रहे हैं देश के गृह मंत्री के ऊपर और ऐसा कह रहे हैं कि देखिए जो दिल्ली जिस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेर रही है। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने कुछ भी काम नहीं किया और इस बार दिल्ली की जो जनता है वो बदलाव के मूड में है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल का फूल इस बार खिलाने वाली है। उधर कांग्रेस अलग से वो भी हुंकार भर रही है और उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि इस बार हम अकेले यहाँ पर चुनाव लड़ने वाले हैं। जिस तरीके से लोकसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, यहाँ पर वो अलग अलग इस बार चुनावी मैदान में होंगी। कौन यहाँ पर बाजी मारेगा और किसकी बातों में, किसके दावों में दम है, यहाँ की जनता से जानते हैं कि यहाँ पर इस बार क्या होने वाला। भाई साहब आप बताइए, सबसे पहले आपका नाम क्या? मेरा नाम जी हेमराज है। तो क्या माहौल दिखाई दे रहा है दिल्ली में, अब की बार क्या होने वाला? दिल्ली का तो देखो जी ऐसा है, देश की राजधानी है और यहाँ पे सुरक्षा का बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। ये आपके सीलमपुर के जो दंगे हुए हैं, आला अफसर हमारे मारे गए, घर के बच्चे मारे गए, मतलब किसी ने इस बात को आगे बढ़ाया ही नहीं, ना दिखाया। क्यों नहीं दिखाया भाई, क्यों नहीं बढ़ाया, इसकी जांच क्यों नहीं? एसपी मार के काट के नाले में फेंक दिया, 3 दिन बाद उसकी लाश मिली है। एक एसपी रैंक का आदमी मार दिया जाता है और आज तक उसकी कोई तारीख ही नहीं पता चली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस दंगे का कोई निचोड़ नहीं निकल के आया। तो हमें तो देखो सुरक्षा की मेन महत्वपूर्णता दिखाई देती है और इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार कमल का फूल दिल्ली में पूरे कब्जे से आना चाहिए। नहीं, जो सुरक्षा व्यवस्था है वो तो देखिए ये बीजेपी के हाथ में है। जो गृह मंत्रालय यहाँ पर सब कुछ उसके अंडर में है। यही तो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि देखिए जो पुलिस उनकी है, सब कुछ जितनी भी जो केंद्रीय एजेंसीज हैं वो उनके हाथ में है। उसके बावजूद यहाँ का जो लोग, यहाँ के जो इंसान हैं, जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है वो सुरक्षित नहीं है। क्यों? ये बहुत बड़ा कारण है। इसी को वो मुद्दा बना रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर केजरीवाल फिर से आने वाले हैं और बीजेपी को लोग पसंद नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बीजेपी को पसंद नहीं करेंगे, और बीजेपी अपने आप में एक परचम है, उनका अपना एक झंडा है, कानून को वो सही तरीके से खींच के लेते हैं। अब यहाँ पे जो बीजेपी तो कह देती है भाई इस काम को ऐसे करो, पर जो अफसर पीछे बैठे हुए हैं आम आदमी पार्टी के, वो नहीं करने देते। यही देखिए जी। भाई साहब आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गिरिराज शर्मा है। शर्मा जी आपको क्या लगता है, थोड़ा सा नज़दीक हो जाइए, पहले तो ये बताइए ये माहौल क्या नज़र आ रहा है इस बार, क्या यहाँ पर होने वाला है दिल्ली में? माहौल मेरे हिसाब से इस बार जो है वो शायद टक्कर बराबर की रहेगी, केजरीवाल की और बीजेपी की। क्यों आपको ऐसा लगता है? क्योंकि कुछ वादे ऐसे हैं, उनके कुछ काम ऐसे हैं जो उन्होंने जनता से किए लेकिन वो पूरे नहीं किए। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, केजरीवाल शुरू में इलेक्शन लड़ने आए हमारे पास, तो उनके एक सांसद यहाँ से हुए थे, बिन्नी जी, शायद आप जानते होंगे। तो वो हमारे पास आए, हम उस दौरान एसडीएम कोर्ट जो गीता कॉलोनी वाला है वहाँ बैठते थे। तो हमारे पास आए, उन्होंने कहा जी पार्टी नया चुनाव लड़ रही है और इसको चंदे की ज़रूरत है, पैसा चाहिए लड़ने के लिए। तो ऐसा आपने देश में पहली बार देखा होगा कि आम जनता पैसा दे किसी को लड़ने के लिए, मौका दे। हमने उनको पैसा दिया, 500 रुपये हमने उनको पैसा दिया, आज लिखा भी होगा बिन्नी जी के पास मेरे नाम से। लेकिन आपने क्या किया, आपने उस पैसे से लिया, इलेक्शन लड़ा, आप आए लड़ने के लिए हमारे लिए और आप इस्तीफा दे के पीछे हट गए। आपने ऐसी गलती एक बार नहीं 2 बार की। क्यों? जनता का पैसा नहीं था, तब जनता आपको चाहती नहीं थी, बहुत चाहती थी। लेकिन आप हर बार ऐसा करेंगे सहानुभूति के लिए, तो इस तरीके से देश चलता नहीं है।
कि मुझे अमित शाह जी नहीं कुछ करने दे रहे, मुझे मोदी जी नहीं कुछ करने दे रहे, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अरे आपके हाथ में कुछ नहीं है तो आप क्यों कहते हो कि 5 साल मुझे और दो? जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे ये काम आता ही नहीं, तो मैं इसे करने का मुझे क्या अधिकार है? आप बताइए मुझे। लेकिन केजरीवाल जी अपने कहे हुए बातों को खुद भूल जाते हैं और याद नहीं रखते कि मैं क्या क्या किया आया था और मैं क्या कर रहा हूँ और क्या मुझे करना चाहिए। उन्हें दिल्ली की जनता ने प्यार किया था, इसीलिए उन्हें सीएम बनाया था, इस्तीफा देने के लिए नहीं बनाया था। आप लड़ते, अगर आप पे कोई आरोप लग रहे हैं उन्हें उनसे लड़िए, आप कोर्ट में लड़िए, आप दोषी हैं, आप जा रहे हैं, आप बाहर आएंगे, फिर लड़िए आप। लेकिन ये क्या कि आप इस्तीफा देकर बैठ गए, अपनी चाबी आपने तो कह रहे हैं कि पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री की बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं, बहुत सारे दायित्व ऐसे होते हैं जो कि वो पार्टी के संयोजक के रूप में इतना काम नहीं देख सकते, और यही वो कारण है। पार्टी को बड़ा करना है, राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी है, इसलिए वो मेहनत कर रहे हैं। और अभी इस चुनाव में ऐसा उनका कहना है कि जो जनता की सहानुभूति है वो साथ में है केजरीवाल जी के, और ये बहुत बड़ा एक कारण है, और यही वो कारण बनेगा कि यहाँ पर फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। सहानुभूति जनता की क्यों होनी चाहिए सर? किस लिए होनी चाहिए ये बताइए? ठेके पे एक के साथ एक फ्री मिलने के लिए होनी चाहिए सहानुभूति? ठेके पे एक के साथ एक बोतल फ्री मिलती थी, उसके लिए सहानुभूति होनी चाहिए? लोगों को आप फ्री जल बोल के गंदा पानी पिला रहे हो, उसके लिए सहानुभूति होनी चाहिए? अभी मैं पीछे बात कर रहा था, कुछ लोग तो कह रहे थे कोई दिक्कत है नहीं, बढ़िया पानी मिल रहा है, बढ़िया व्यवस्थाएं हैं, फ्री बिजली है, दुनिया भर की सुविधाएं हैं, मोहल्ला क्लिनिक है, और बस में फ्री यात्रा करने को मिल रही है। कहाँ ऐसा मिलता है? में फ्री यात्रा है। देखो, ये जो आप मेरी बात सुनिए, एक फ्री का जो लड्डू है, कि फ्री का लड्डू है, जब तक जनता इस फ्री के लड्डू को नहीं छोड़ेगी तब तक कुछ नहीं होगा। एक बात बताइए, एक किसान खेती करता है, मैं छोटा सा आपको फॉर्मूला बताता हूँ। एक किसान खेती करता है, वो अपनी फसल उगाता है, बीज डालता है, खाद डालता है, उसमें अपनी लागत लगाता है, तब जाके वो फसल 3 महीने में जाके तैयार होती है। सुनिए पंडित जी, आइए। तब जाके फसल वो 3 महीने में तैयार, 4 महीने में होती है। फिर उसे काटता है, मंडी तक लेके जाता है, तब उसे बेचता है और उसकी कीमत हासिल होती है। फिर उसमें तो लागत निकालता है। आप देश को अगर फ्री सब कुछ दे दोगे तो पैसा कहाँ से आएगा जिससे देश चलेगा? कसर छोड़ कौन रहा है? यही तो दिक्कत है। हर कोई बांटने को तैयार है, वो भले ही बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर कोई भी हो। ये आपका नाम क्या है बाबूजी? मेरा नरेंद्र सेठी जी। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो यही बताइए, माहौल क्या है? देखो जी, अफवाह नाम तो दिल्ली में सरकार बनेगी तो केजरीवाल की ही बनेगी, ये तो गारंटी है, लिख लो। ये बीजेपी की तो बनती नहीं। क्या आपको वो कारण नजर आता है उसके पीछे? देखो, ये बिजली फ्री, महिलाओं के लिए आना जाना फ्री, कोई है मेरी, अब मैं क्यों नहीं आएगी? 63 साल की उम्र है मेरी, आएगी क्यों नहीं है? कोई मेरे परेशान कर रहे हो क्या? दे रहे हो क्या? तुम्हारा क्या है दिल्ली में? तुम्हारा वोट नहीं, यहाँ कुछ नहीं। तुम मध्य प्रदेश से आए हो, तुम्हारा है ही नहीं वोट। अरे सुनिए, ये माहौल बता रहे हैं, ये भी क्या माहौल क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा है जी। वो आ रही है जी, वो तुम्हारी आम आदमी पार्टी आ रही है। साफ है, दिल्ली में कोई सीट ना। कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, दिल्ली में खत्म है वो। ये बताइए, ये क्या समीकरण लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अलग अलग हैं? हमने देखा लोकसभा चुनाव में दोनों का गठबंधन था, उसके बावजूद कुछ फायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे पब्लिक ने वो बना रखा है, लोकसभा में बीजेपी ले आओ और सरकार, दिल्ली सरकार में केजरीवाल ले आओ बस। तो केजरीवाल को ही थे हम, हैं? हमने भी पैसा दिया। आपका वोट इधर का ही है, कह रहे हैं भाई साहब? इधर ही का है भाई साहब, यहीं का है, यहीं का है। हरियाणा में देखो क्या हुआ, लोकसभा में जीती कांग्रेस और वहाँ हार गई। अब क्या पता उन्होंने बेईमानियां करी हैं बीजेपी वालों ने, क्या करा क्या नहीं करा, ये तो भगवान जानता है। और लोकसभा में भी सबने देखा, जहाँ मशीन रुक गई वहीं रुक गई। शाम को घोषित कर दिया 5 बजे कि शाम को 5 बजे जीत गई जी बीजेपी जी। ऐसे हरियाणा में हुआ, वो जहाँ मशीन थी वहीं रुक गई। ये बताइए, ये हरियाणा के साथ में जम्मू और कश्मीर में भी चुनाव हुआ, वहाँ तो विपक्ष की सरकार बन गई। अब महाराष्ट्र के साथ में झारखंड में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में बन गई बीजेपी की, झारखंड में बन गई विपक्ष की। वहाँ भी सुन लो, वो जो बड़े बड़े महानगर है ना, वहाँ पे तो बीजेपी अपना कब्जा करना जानती है, वो उसने कर ली है। वो मतलब ये कहीं कहीं जीत जाते हैं और कहीं कहीं छोड़ देते हैं ताकि कोई आरोप ना लगाए, इसलिए हमारे ब्लेम ना लगाए कि देखो जी वहाँ तो जीत गए जी, हम वो जीत गए, हमारे जब हम जीत गए तो कह रहे वो मशीन में दिक्कत है। देखिए, ये भी बड़ी बात कह रहे हैं, ये भी अपने आप में एक। जी आइए पंडित जी, आप बैठिए थोड़ा सा, आइए। छोटी मोटी बात नहीं है ये। महाराष्ट्र में जीत गए, झारखंड में हार गए। गाली गलौज नहीं, आराम से। झारखंड में हार गए, वो कहने को मौका मिल गया
कि हाँ जी झारखंड में तो मर गए जी। आप कांग्रेस ही हूँ, मगर फिर आम आदमी पार्टी को वोट डालता हूँ। ठीक है हो गया। क्या करूँ, हमारी भाषा ही ऐसी है। अरे हो गया तब ये सुनिए, ये कटवानी पड़ेगी फिर आपकी बात। ये जब मोदी क्या बोलता है, तुम्हारी बेटी ढाक ले जाएंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे, वो क्या है फिर? वो क्या है? वो भाषा सही नहीं है? वो भाषा गलत है क्या? वो भाषा सही है क्या? है कि तुम्हारी बेटी ले लेंगे, तुम्हारी जायदाद छीन लेंगे सारी, तुम्हारे मंगलसूत्र। चलिए, वो चुनाव में कहा, चुनाव के मुद्दे है नहीं। सुनिए, हो गया। जी आप बताइए पंडित जी, आपका नाम क्या? बोलिए। क्या नाम है? मेरा नाम पंडित मुकेश शर्मा है। तो क्या लग रहा माहौल दिल्ली का क्या होने वाला इस बार? दिल्ली के माहौल के आगे देखोगे, देखा जाए तो टक्कर कांटे की है। कहीं कहीं बीजेपी का भी काम अच्छा है, तो कहीं कहीं केजरीवाल जी का भी काम अच्छा है। रही बात कुछ उन्होंने वादे जो किए जनता से, पब्लिक से, वो कहीं कहीं पूरे नहीं हो पाए, और कहीं कहीं पूरे भी किए। जनता को बिजली पानी भी उन्होंने फ्री का करवाया, लेकिन कहीं कहीं जो आजकल इन्होंने नई पाइपलाइनें बिछवाई हैं, वहाँ पे आज भी पानी नहीं पहुँच पा रहा है। हाँ, यानी आपका ऐसा कहना है कि कुछ हुआ है और कुछ करने की जरूरत है, और इस बार कांटे की टक्कर आपको नजर आती है। क्या यहाँ के मुद्दे रहने वाले हैं दिल्ली विधानसभा में? भाई साहब से एक मिनट, दिल्ली विधानसभा में क्या मुद्दे रहने वाले हैं जो आपको लगता है जिनके ऊपर इस बार ये चुनावी रण होगा? देखो, मुद्दे की बात अगर यह है तो मुद्दा यही होगा कि जनता की सुरक्षा और जनता की जो पुकार है उसे स्वीकार किया जाए। और जनता की यही पुकार है कि हमें कुछ फ्री का नहीं चाहिए, लेकिन हमें अपना हक चाहिए। और हक हमारा जो है वो हम, चाहे वो कोई भी सरकार हो, बीजेपी सरकार हो, चाहे आप सरकार हो या कोई और सरकार हो, इन सबसे हम यही कहना चाहेंगे कि जनता का पैसा या जनता की कोई भी परेशानी वो आप लोगों को ही सुननी है, और आप ही सुनोगे। जब हमने आपको चुन के वहाँ एक गद्दी पे बिठाया है, तो आप वहाँ के करता हो, कार्यकर्ता हो, और आप हमारे लिए नहीं करोगे तो किसके लिए करोगे? जनता की यही पुकार है, जो भी सरकार हो अच्छी हो और ईमानदार हो, जनता की सुनवाई करे और सब कुछ अच्छा चलता रहे। इस बार जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, या फिर आपको लगता है कि बदलाव की जरूरत? देखो, बदलाव की ज़रूरत थोड़ी बहुत तो कहीं कहीं हर जगह होती है, क्योंकि मौसम बदलते हैं, इंसान बदलते हैं, इसी तरीके से सब कुछ बदल जाता है। तो इस बात से यही एक साबित होता है कि थोड़ा बहुत बदलाव तो चाहिए, जनता को बदलाव चाहिए। चलिए देखिए, ऐसा इनका कहना है कि बदलाव की जरूरत है। आपने बात की, आपका बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, वहां भी कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी अंकल, आपका नाम क्या है? भारत भूषण मल्होत्रा। आपके कैसे विचार हैं? क्या लगता है दिल्ली में इस बार क्या होने वाला? बढ़िया होने वाला है, जो भी होगा अच्छा होगा। क्या उम्मीद क्या लग रही है? उम्मीद अच्छी है, बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास। मतलब जो वर्तमान सरकार जो आम आदमी पार्टी की है वो बढ़िया? नहीं, बीजेपी की सरकार। बीजेपी ये तो हाँ, सरकार बीजेपी की, ये तो आम आदमी पार्टी तो बेकार है जी। यहाँ तो उन्हीं की सरकार है ना, सरकार उनकी है लेकिन बेकार पार्टी है। हर बार तो जीत जाते हैं वो। देखिए, अब नहीं जीतेंगे, पिछली बार जीत गए, अब नहीं जीतेंगे। क्यों, वो कारण नजर आता है? कारण ये है कि गंद डाल रखा है सारे में, पूरी दिल्ली कचरा कर रखी है, लोग बाथरूम करे, सड़कों पे जाम है, सब दिक्कत हो सकती है। बहुत दिक्कत है जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्या मुद्दे रहने वाले हैं अब की बार के यहाँ दिल्ली विधानसभा? दिल्ली के मुद्दे क्या बताऊँ मैं आपको, बस सफाई चाहते हैं हम दिल्ली वाले, तो बस और कुछ नहीं चाहते। वो तो कहते हैं कि देखिए अभी हमारे हाथ में आई है एमसीडी, पहले तो ये बीजेपी का ही कब्जा था यहाँ एमसीडी के ऊपर। कुछ काम उन्होंने किया नहीं, उन्होंने ऐसे काम कर रखे हैं कि हमें अभी उसको सुधारने में ही समय लगेगा। जाम, सारा जाम, सड़कें जाम, नाली जाम, सब जाम पड़ा है। कचरा देखो ना, ये देखो, इधर देखो कचरा। आपका नाम क्या भाई साहब? कानून व्यवस्था ठीक है, वैसे पूछना वहाँ। क्या नाम है? कानून व्यवस्था राजू बत्रा। क्या लगता है ये कानून व्यवस्था पे ही घेर रही है आम आदमी पार्टी बीजेपी को? वही है, और क्या है, मेन मुद्दा ही वही है। मर्डर होते मिनट से पहले सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था रहने वाला है, और कुछ नहीं रहेगा, और कुछ नहीं रहेगा, यही मुद्दा रहेगा, बस यही मुद्दा रहेगा। तो आपके हिसाब से अब की बार कितनी सीटें आप मान के चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी कितनी सीटें ले आएगी? इस बार घेरेगी बीजेपी, अच्छी आएगी, परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, बट वो जो गवर्नमेंट बनेगी उसी की बनेगी आपकी। यानी कि टक्कर अब की बार है, एक तो है कुछ वो है कि कुछ सीटें बढ़ेंगी, ये जैसे 4-5 थी, बस इससे ज़्यादा नहीं, बस 4-5 सीटें आएंगी। 5 से 10 हो जाएंगी, हार्डली डबल डिजिट में आ जाएंगे, बाकी इनका कोई वो नहीं है। बाकी कुछ नहीं। बाकी ना घेरेंगे ना ये।
उसके अंदर घेर रखा है बस। आपके हिसाब से बढ़िया काम हो रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार में? अरे नहीं, काम हम तो कुछ नहीं है, तो खैर लॉलीपॉप दे रहे हैं, पर कानून व्यवस्था के हिसाब से गलत है ये। हमारा बीजेपी का जो गृह मंत्रालय है वो गलत है, बस कानून व्यवस्था बेकार है और कुछ नहीं। बीजेपी का गृह मंत्रालय है वो गलत है, ठीक नहीं काम कर रहा है, ऐसा इनका कहना है। देखिए और लोग हैं, थोड़ा आइए नज़दीक, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्या इनका सोचना है, क्या इस बार कहना है। जी अंकल, आपका नाम क्या है? सुरेश कुमार सर। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली का विधानसभा चुनाव क्या यहाँ पर होने वाला है, कौन मारेगा बाजी? क्या बता सकते हैं, कुछ नहीं बता सकते जी, कुछ नहीं बता सकते, क्या बता टक्कर नजर आ रही है कुछ? कोई टक्कर वक्कर अपने का चांस ही नहीं रहता जी, दिलचस्पी नहीं इसमें, इसलिए कुछ पता नहीं जी। अरे वोट तो डालते होंगे अंकल? वोट डालते हैं, बाकी दिलचस्पी कोई नहीं। क्या वोट क्या सोच के डालते हैं, वही बता दीजिए। वोट डाल देते हैं, कोई तो आ ही जाएगा। तो जो आ रहा है लगातार, जिसकी सरकार चल रही है दिल्ली में, वही इस बार आएगा या बदलाव की कुछ गुंजाइश दिखाई देती है? बदलाव की तो कमी दिखाई दे रही है। बदलाव हाँ, जो चले आ रहा लग रहा वही माँ जी मार जाएगा। फिर से आम आदमी पार्टी? आम पार्टी नहीं, जो इससे पहले बीजेपी जैसे मारती आ रही है। अरे नहीं, ये चाचा ये लोकसभा चुनाव नहीं, ये विधानसभा चुनाव दिल्ली की सरकार के लिए। सरकार के लिए हाँ। वो कह नहीं सकते, सरकार मार जाए बाजी, कुछ नहीं पता। हाँ कुछ नहीं। आप बीजेपी वाले हैं? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाले, भाई ये है कि अभी तक चल रहा सिक्का उन्हीं का चल रहा सारा, ये क्या आम पार्टी तो चल ही रही है। नहीं, यहाँ दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी चलती है, यही तो दिल्ली की जनता का मूड ही अलग है। लोकसभा में वोट देते हैं बीजेपी को, विधानसभा में देते हैं आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी को अब वो सरकार जाने, जनता जाने महाराज, बाकी कोई आगे दिलचस्पी अपनी ऐसी नहीं है इसमें। चलिए, कोई खास दिलचस्पी नहीं है। जी आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम मौसम अली है। तो क्या माहौल लग रहा है दिल्ली का इस बार? दिल्ली के विधानसभा चुनाव देखिए आने वाले हैं और हर कोई जीत की हुंकार भर रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है फिर से केजरीवाल, और बीजेपी का कहना अब की बार बदलाव। नहीं, दरअसल क्या वो सही कह रहे हैं, कौन ठीक कह रहा है? जो आपसे कह रहा है ना, अब की बार बीजेपी आने वाली। बीजेपी आएगी? क्यों आपको लगता है ऐसा? आप किसी को वोट दो, बीजेपी को आनी है। अच्छा, वोट किसी को भी दो बीजेपी आ जाएगी, लेकिन 13 में नहीं आई, 15 में नहीं आई, 20 में नहीं आई, अब की बार आ जाएगी, अब की बार आ जाएगी, पक्का आएगी, कोई नहीं रोक सकता। मतलब वही जो ईवीएम वाली जो पूरी की पूरी सेटिंग है, आपको ऐसा लगता है इसलिए? नहीं, ईवीएम की सेटिंग हो या कुछ भी हो, आनी बीजेपी है। आनी बीजेपी। मैं ये नहीं कह रहा आपका जो समर्थन है वो आम आदमी पार्टी की तरफ? मैं कांग्रेसी आदमी हूँ। आप कांग्रेस? पक्का। तो कांग्रेस का क्या आपकी बार लगता है? क्या यहाँ पर देखिए, ये तो कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को ही उनका वोट बैंक छीन करके आई है यहाँ दिल्ली में, तो इस बार कांग्रेस कुछ टक्कर टुक्कर देगी? लोकसभा में तो गठबंधन में लड़े थे। दरअसल क्या है ये, अब कांग्रेस वाले अगर किसी अच्छे आदमी को टिकट देंगे, मजबूत आदमी को, अच्छे को नहीं, दबंग आदमी हो, उसे पता कि मैं इस चीज़ की चौकीदारी कर सकता हूँ, तो शायद वो जीत जाए। शायद मेरा मोबाइल है जी, मैं अपनी सेफ्टी कर सकता हूँ, कोई आगे छीन कर ले जाए फिर क्या कर लूँगा। अगर कोई वोट दे रहा किसी का, आप अपने चीज़ की रखवाली करो। नहीं, कांग्रेस का वोट छीनेगा कौन? बीजेपी छीनेगी या आम आदमी पार्टी छीनेगी? दोनों छीनेंगे। दोनों। भाई देखो, जब इलेक्शन आता है ना करीब में, उस वक्त पता चल जाता है कि कौन क्या जा रहा है। रुझान मीडिया वाले कहेंगे सब ये इसकी तरफ हो गया, और उसके बाद 2 घंटे बाद पता चला कि सब खत्म हो गया। अब पता नहीं चलता पब्लिक क्या करे। पता तो चलता ही नहीं है, यही तो देखिए सारे के सारे एग्जिट पोल्स धरे के धरे रह गए, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, हरियाणा का हो, कुछ पता चला नहीं। हाँ, यही है। देखो ऐसा ना, आप वोट अपना ईमानदारी से लो, ईमानदारी से दो, सब कुछ ईमानदारी से हो तो सब कुछ सही से रिजल्ट निकल के आएगा सामने। चाहे पार्टी कोई बुरी नहीं है, पार्टी बीजेपी भी अच्छी है, पार्टी कांग्रेस भी अच्छी है, आम पार्टी भी अच्छी है, सब अच्छी हैं, लेकिन जो इनके वादे इरादे सबके ना उसके मुताबिक काम करते हैं सारे, सब अच्छे हैं। अटल बिहारी जी के टाइम पे सब अच्छे थे, बहुत बढ़िया पार्टी थी। सुनिए अंकल, सुनिए, थोड़ा बात करके जाइए, चले जाइएगा। क्या नाम है आपका, बताइए? मेरा नाम है नज़ीर अहमद। तो क्या लग रहा माहौल इस बार, क्या लग रहा दिल्ली में विधानसभा का? जी। मैं तो ये कहूँगा कोई सी भी सरकार खड़े हो जाए, वेस्टेड है, कोई उनका कार्य नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एक पतंग होती है ना, आदमी पतंग उड़ाता है, उसका मंजा बड़ा करारा होता है, कंच वगैरह ला के, वो कोई सी भी पतंग को काट देता है,
तो क्या पतंग चलने वाली है क्या अब की बार AIMIM वाली? नहीं नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि मंजा ऐसा है उसका पतंग उड़ाने का कि हर पतंग को काटता हुआ चलेगा वो। तो बीजेपी ही मेरे माइंड से आएगी। आएगी, कितने भी घोड़े दौड़ा ले कोई। लेकिन यहाँ तो जीती है आम आदमी पार्टी, यही तो दिक्कत है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि नहीं, क्या होता है इस क्या बार नहीं। नहीं भाई जीतेगी। लोकसभा में जीती है बीजेपी, विधानसभा में जीती है आम इस आदमी बार नहीं पार्टी। जीतेगी, हैं? इस बार नहीं जीतेगी। बीजेपी जो है फुल बहुमत से यहाँ पे भी आएगी आपके। तो क्या आपको लगता है कि उनके काम अच्छे हैं इसलिए, या फिर कुछ और, जैसे अंकल सेटिंग काम की तो बात कर दुनिया रहे में देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं काम को, तो आप भी देख रहे होंगे काम कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, सब हो रहे हैं काम, लेकिन वो काम नहीं हो रहे जो होना चाहिए। एजुकेशन, ये भुखमरी फैल रही है, महंगाई कितनी हो रही है देख रहे हो आप। पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी बंदा क्या कर रहा है जी, ये रिक्शा चला रहा है। तो फिर तो आम आदमी पार्टी तो कहती है देखिए हमने एजुकेशन के लिए कितना काम किया है यहाँ पर दिल्ली में। फुटपाथ पे बैठ के कर रहा है आम आदमी पार्टी के राज में, फुटपाथ पे बैठा है ना, कोई दुकान लेके नहीं बैठा है, मानोगे इस बात को? बीजेपी का राज है ये, बीजेपी के राज में ऐसे ही होगा, कितनी भी एजुकेशन ले लो आप। नहीं, यहाँ तो आप सरकार है ना दिल्ली के अंदर, तो खत्म हो जानी है इस बार खत्म, बीजेपी के अलावा कोई भी नहीं आएगा। चलिए आपने बात की, आपका आप युवा हैं भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरसलान है। क्या लग रहा माहौल इस बार? इस बार तो लग रहा है कि बीजेपी आएगी। क्यों लगता है ऐसा? ये दोनों आपस में लड़के ही रह जाएंगे और बस बीजेपी ले आएगी, या तो दोनों की साथ करना चाहिए था इन दोनों को। गठबंधन तो किया था ना लोकसभा चुनाव में, कुछ फायदा तो हुआ नहीं? फायदा तो हुआ ही है। नहीं, लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाए गठबंधन होने के नहीं आई, बावजूद। फिर भी आम आदमी पार्टी का ऐसा कहना है कि ये जो कांग्रेस वाले हैं गठबंधन कर लेते हैं, लेकिन ये अपनी वोट हमें नहीं दिला पाते। पर देश में तो फायदा हुआ ही है, जब इन्होंने सबसे साथ मिल के लड़ा है, तो जब भी इनकी कितनी ज़्यादा सीट आई हैं। वैसे तो हार ही रही थी सब तरफ से, पिछली बार से तो अच्छा ही करा है इस बारी लोकसभा में। मतलब जो इंडिया गठबंधन है उसने अच्छा किया है, हाँ। लेकिन यही तो लोग समझ नहीं पाते। ये लोकसभा में लड़ते हैं एक साथ, विधानसभा लड़ते हैं अलग अलग। अब हर यही तो किसी को अपना कमजोरी है। वर्चस्व बचाने की पड़ी है कि भाई हमारा वर्चस्व कहीं खत्म ना हो जाए, यही है। मुझे तो लगता है इस बारी बीजेपी ही लेके जाएगी। बीजेपी ले जाए। हाँ, केजरीवाल का मुश्किल लग रहा है इस बारी। चलिए आपने बात की, आपका बहुत धन्यवाद। ये अंकल बैठे हैं, आपका नाम क्या है जी? राजेंद्र कुमार नाम है। क्या लगता है इस बार दिल्ली की जनता क्या सोच के बैठी है, क्या मूड है लोगों का? हम आप क्या बताएं इसके बारे में। अब की तो केजरीवाल को अगर ढंग से काम करने दिया जाए तो वो बुरा नहीं, बहुत बढ़िया काम कर रहा है और बहुत अच्छा किया है। जो लोग कितना परेशान रहते थे, उनने पानी की व्यवस्था भी कर रखी है, लाइट की व्यवस्था कर रखी है, सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि बीच में जेल में डलवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये तो नेताओं का काम ही है। हालांकि मेरे लिए दोनों पार्टी बढ़िया है, बीजेपी से भी संतुष्ट, कांग्रेस से सबसे ज़्यादा संतुष्ट था। अच्छा, पहले आप कांग्रेस की सरकार से संतुष्ट थे जब शीला दीक्षित जी की सरकार? वो आज जो दिल्ली में जितना निर्माण कार्य हुआ है, ये सब शीला दीक्षित की ही देन थी। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि 100 रुपये 80 रुपये किलो प्याज बिकेगी, और 1992 में या 95 में अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, जब 60 रुपये किलो प्याज किया था, जब ही सरकार उतर गई थी। और आज बीजेपी का देख लो क्या हाल, गरीब आदमी अब रह ही नहीं पाएगा, इतना ज़्यादा महंगाई कर दिया है। लोगों की तनख्वाहें है नहीं इतनी जितनी महंगाई है। तो हम तो पहले भी खुश थे, अब तो पेट भरने वाला काम है कि पेट भर जाए, बच्चे ठीक हो तो पल जाएं, यही बहुत कुछ है। मैं उसको झाड़ू को ही वोट दूंगा। झाड़ू को ही वोट? हाँ, ये और ये लगता क्या है माहौल? वोट तो आप देंगे, लेकिन क्या मतलब आसानी से सरकार बन जाएगी पहले की तरह, या इस बार कांटे की टक्कर? नहीं, आसानी से बन जाएगी। केवल हाँ, लोगों को अब की इतना वो नहीं है, सब दुखी हुआ बैठा है। चाहे कुछ लोग तो कह रहे हैं सब कुछ बीजेपी के हाथ में है, अब सरकार बनने ही नहीं देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, ATM वोल वगैरह कि जो भी आप बटन दबाएंगे वो आपको सामने निशान आएगा कि आपका वोट कहाँ गया है। अगर हम कमल में डालेंगे तो कमल का निशान आएगा, सामने दिखेगा। आप ऐसा मानते हैं कि EVM में कोई दिक्कत नहीं है, ये लोगों का ही मन है वो किसको
बना दे सरकार, किसकी नहीं बनाए। हाँ हाँ, मेरा यही कहना है कि ईडीएम में कोई कमी नहीं है अब की। क्या कुछ मुद्दे आपको लगते हैं इस बार के रहने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव? मुझे सब कुछ अच्छे लग रहा है, जो भी कुछ हाँ। चलिए, तो देखा आपने यहाँ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। राह चलते जो लोग यहाँ पर साधारण स्थानीय लोग यहाँ के बैठे हुए बात करते हुए, उनसे हमने बात की और ऐसा इनका कहना है कि इस बार कुछ भी कहा नहीं जा सकता। किसी का ऐसा कहना है कि आराम से आम आदमी पार्टी फिर से सरकार बनाएगी, जबकि किसी का ऐसा कहना है कि बीजेपी इस बार सरकार बनाने वाली है। क्या कुछ आगे होगा उसका करेंगे इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।